अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ से निकला रफ्तार का नया सौदागर 155 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ाए पंजाब के परखच्चे, तो उनके खौफ के चर्चे तो पाकिस्तान तक हो रहे हैं। जहां तक शोएब अख्तर उन्हें भविष्य का सुपरस्टार तक बता रहे, तो सानिया मिर्जा से लेकर बाबर आजम ने तो उन्हें खतरों की घंटी तक करार कर दिया। उनके अलावा वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अब उभरती हुई पेस बैटरी को लेकर जो कहा, उनकी बातों ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों को हैरत में डाल दिया। तो आखिर कौन है मयंक यादव की खौफनाक रफ्तार से इम्प्रेस किसने दिया? उनके खतरनाक रफ्तार पर दिल जीत लेने वाला बयान ये तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मयंक बुमराह और उमरान मलिक में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें भारत के दो सबसे बड़े दिग्गज शिखर धवन के सामने केएल राहुल खड़े थे। नवाबों के शहर लखनऊ में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला था। शिखर धवन अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए आए थे, लेकिन ये दिन उनके लिए इतना खौफनाक साबित होगा उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था। जहां लखनऊ के कप्तान निकोलस पूरन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उनके बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की। डिकॉक ने 54, पूरन ने 42, तो अंत में कुणाल पांड्या ने 200 के स्ट्राइक रेट से 22 गेंद पर 43 रन ठोक डाले। 20 ओवर में अपनी टीम को 199 रनों तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि इस लक्ष्य को चेज कर पाना पंजाब के लिए 40 ओवर में भी संभव नहीं हो पाएगा, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। हालांकि शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो ने 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर मैच को एक तरफा कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर होती है एंट्री लखनऊ के डेब्यूटेंट मयंक यादव की। ये खिलाड़ी अपने तरकश में से ऐसा तीर लेकर आया था जो पंजाब की बर्बादी का मंजर लाने वाला था। जी हाँ, इस गेंदबाज ने आते ही अपने हाथों से गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू किए, और फिर ऐसा जलजला लाया कि इस खिलाड़ी ने तो पंजाब के पूरे टॉप ऑर्डर को तबाह कर दिया। जॉनी बेयरस्टो से लेकर सिमरन सिंह और जितेश शर्मा जैसे बल्लेबाजों का शिकार कर उसने लखनऊ की वापसी करवाई और उन्हें मैच में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो फिर बॉसिन खान ने शिखर धवन को 70 रन बनाकर पवेलियन भेजकर अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाने की कहानी लिख दी, और अंत में पंजाब एक जीता हुआ मैच हार गया, जिसके हीरो डेब्यूटेंट मयंक यादव बने। तभी तो मैच खत्म होने के बाद उनकी इतनी तारीफ हो रही है, वो सुर्खियों में छाए हुए हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक उनकी गेंदबाजी के चर्चे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो भारत की बेटी सानिया मिर्जा ने कह दिया कि ऐसी खौफनाक रफ्तार, इतनी बेमिसाल लाइन लेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साक्षात ब्रैटली को गेंदबाजी करते हुए देख रही हूँ। 155 किलोमीटर की रफ्तार से इस युवा खिलाड़ी ने जो गेंद फेंक दी, वो इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन गेंद थी। मुझे लगता है कि इस खिलाड़ी में भविष्य का उभरता हुआ सितारा बनने की क्षमता असीम है। वो तो शोएब अख्तर की सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। सच कहूं तो मैं अभी भी हैरान हूं उनकी बॉलिंग देखकर। तो केवल वही नहीं, खुद रफ्तार के बेताज बादशाह माने जाने वाले वसीम अकरम ने कहा है कि मुझे तो लगा कि पंजाब जीत गया, लेकिन जिस तरीके से इस डेब्यूटेंट ने वापसी की, उसने दिखा दिया कि भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरीके की इसने बॉलिंग की वो लाजवाब था। भारत में ऐसी रफ्तार बहुत कम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यदि एक खिलाड़ी ऐसे ही चलता रहा तो जसप्रीत बुमराह से भी महान गेंदबाज बनने की क्षमता इसमें है। वेल डन यंगस्टर। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तानी सनसनी शोएब अख्तर ने कहा कि जब कोई भारत का लड़का निकलकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंक दे तो समझ जाइए कि उसमें टैलेंट तो बहुत है। माशाल्लाह, जिस तरीके से उसने पंजाब के जबड़े से जीत को छीना है वो बेमिसाल था। पंजाब तो मैच जीता हुआ था, लेकिन ये इस युवा खिलाड़ी के आते ही मैच का पूरा रुख ही पलट गया। कहीं ना कहीं उसमें मुझे वसीम भाई और जहीर खान की परछाई नजर आ रही थी। यदि उसे आगे मौका मिलता रहा तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे ये तीनों तो इस भविष्य का इसे सितारा बता रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी का मानना है कि मैं अभी भी हैरान हूँ कि कौन है ये लड़का जिसे कल तक कोई नहीं जानता था और आज इसे भविष्य का सुपरस्टार हर कोई बता रहा है। यही तो आईपीएल की खूबसूरती है। कभी भी आकर कोई भी यहाँ रातों रात स्टार बन जाता है, और मयंक यादव इसका जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से उसने अपने पहले ही मैच में बॉलिंग की, डेब्यू पर की, पंजाब जैसे दिग्गज टीम को हराया, ये उसकी लाजवाब प्रतिभा का छोटा सा नमूना है। मुझे उसमें अख्तर और ब्रैटली की झलक दिखाई दे रही है। तो इतना ही नहीं दोस्तों, अंत में खुद पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का बयान भी निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडिया वाले इतना खुश हो रहे हैं कि एक बॉलर को देखकर, और हमारे पाकिस्तान में तो कोई बच्चा भी आकर 155 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंक देता है। खैर, ये उनके लिए जश्न मनाने का मौका है, लेकिन हमारे पास तो ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 161 किलोमीटर की रफ्तार से भी गेंदबाजी की हुई है। तो ये देखकर मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। यदि ये खिलाड़ी इसी तरीके से खेलता रहा तो हो सकता है वो इंडिया के लिए भी बहुत जल्द खेल जाए, क्योंकि ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को भारत में बहुत जल्द मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मयंक यादव तो रातों रात सुपरस्टार और सुपर हीरो बन गए। इन बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी उन्हें बखूबी सराहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मयंक यादव को इंडिया खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, मयंक यादव की खतरनाक रफ्तार भरी गेंदबाजी को देख करना मैक्सवेल से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, इनफैक्ट विराट कोहली और डिविलियर्स इरफान जैसे दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आज 21 साल के इस युवा खिलाड़ी की सबसे तेज रफ्तार वाली गेंद को देखकर क्या कुछ बोल गए ये दिग्गज। एक एक के बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले
आप सभी को क्या लगता है, मयंक यादव और उमरान मलिक में ज्यादा बेहतर कौन है आपकी नजर में? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का हर एक मुकाबला अपने आप में रोमांचक होता जा रहा है और एक ऐसा ही घमासान मुकाबला हाल फिलहाल में लखनऊ और पंजाब की टीम के बीच में लखनऊ के नवाबों के शहर में खेला गया। दोनों टीमें जीत की तलाश में थी। लखनऊ की टीम इस मैच में दोस्तों पहले बल्लेबाजी कर रही थी और बल्लेबाजी करते वक्त सबसे पहले बल्ला चला क्विंटन डिकॉक का, जिन्होंने 50 से ज्यादा रन आते ही ठोक दिए थे। उनके ताबड़तोड़ बैटिंग से काफी अच्छी खासा मोमेंटम शुरुआती दौर में ही मिल चुका था लखनऊ की टीम को, लेकिन मिडिल ऑर्डर पस्त होने के कारण बहुत बड़ा टोटल पावर प्ले में नहीं निकल कर आया। लेकिन इसके बाद निकोलस पूरन के लगभग 20 गेंदों में 40 से 41 रन मिले और फिर कृणाल पांड्या का तो क्या ही कहना, 22 गेंदों में 43 रन, 3 छक्के 4 चौके जड़कर, जिससे कि टीम 199 पर पहुंची और जीतने के लिए विरोधी टीम को 200 रन का टारगेट दिया गया। अब दोस्तों, कहने को तो जिताने के लिए शिखर धवन ने ताबड़तोड़ शुरुआत अपनी टीम की करी थी। दोस्तों, धवन ने अकेले अपनी टीम के लिए 70 रन बनाए। उधर जॉनी बेस्टो भी 40 से ज्यादा रन बना चुके थे, लेकिन इसके बाद एक भी खिलाड़ी 25 से 30 से आगे नहीं बढ़ पाया। वो चाहे सैम करन हो, जितेश शर्मा हो, प्रभसिमरन सिंह हो, हर कोई फ्लॉप रहा और इन्हें फ्लॉप कराने में सबसे अहम योगदान दिया मयंक यादव ने। 21 साल के इस युवा तेज गेंदबाज की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि मैदान में गेंद कैमरे में भी ढंग से नहीं दिख रही थी कुछ तो। जिसके बाद दोस्तों पंजाब की टीम के खिलाड़ियों का हौसला टूटता चला गया और रनों का अंतर गेंदों से ज्यादा बढ़ चुका था। और फिर दोस्तों पंजाब की टीम के खिलाफ लखनऊ ने मैच को 21 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम कर लिया। लेकिन हर कोई मयंक यादव की बात कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है और शायद इसी वजह से आईपीएल के इन दिग्गजों ने भी उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ग्लेन मैक्सवेल इनकी रफ्तार के कसीदे पढ़ते हुए कहा, आईपीएल का तो मतलब ही युवा खिलाड़ियों को मौका मिलना है और जब जब ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है जो कम रकम में बिके हैं और ज्यादा प्रतिभा रखते हैं, वो तो ऐसे ही उभर के आगे निकलते हैं। इनकी रफ्तार देखकर मैं चौंक गया हूँ आज कि इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा ताकत, तो अगर इन्हें ढंग से ग्रूम कराया गया तो न जाने आगे क्या बवाल काटेंगे ये। इनकी गेंदबाजी को 10 में से 10 नंबर देता हूं और पूरे आईपीएल के सीजन के लिए इन्हें बेस्ट ऑफ द लक। दोस्तों, वहीं MS धोनी ने भी कहा, मयंक यादव भारत का वो उभरता हुआ टैलेंट है जो आईपीएल से भारत को सौगात के रूप में मिला है। मुझे तो लगता है कि ये सीजन इन्हीं का होने वाला है। रफ्तार के मामले में तो कोई इन्हें बीट नहीं कर पाएगा और आने वाली टीमों के लिए परेशानी भी बनेंगे। बहुत बहुत खुशी हुई आपकी सफलता को देखकर। तो वहीं दोस्तों विराट कोहली ने भी कहा, ऐसे ही खिलाड़ी आगे चलकर ना सिर्फ फ्रेंचाइजी बल्कि देश की भी शान बढ़ाते हैं और हमें तो गेंदबाजों की हमेशा से जरूरत रहती है। उम्मीद है इस बार के सीजन में अपने आप को जस्टिफाई करेंगे और कंटिन्यूअसली कॉन्सेक्यूटिव परफॉर्मेंस देके दिखाएंगे। तो वहीं दोस्तों रोहित और इरफान जैसे प्लेयर्स का भी कहना था, अच्छा लगता है जब ऐसे युवा खिलाड़ी आगे बढ़कर एक दर एक सीढ़ी चढ़कर अपनी जगह बनाते हैं और फिर उनकी सफलता एक ही रात में पूरी दुनिया के सामने आती है। ये कई सालों की मेहनत है और शायद इसीलिए वो इतनी ताकत से गेंदबाजी कर रहे हैं। आप ऐसे ही चमकते रहिएगा मयंक यादव। दोस्तों, हर कोई मयंक यादव की जबरदस्त गेंदबाजी का फैन बन चुका है। वैसे आप सभी उनकी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 11वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में लखनऊ के धाकड़ गेंदबाजों ने पंजाब के जबड़े से जीत को छीन पलट दिया। पूरे आईपीएल 2024 का समीकरण अंक तालिका में मचाया है हाहाकार। विराट और रोहित के तो निकल आए हैं आंखों से आंसू। तो आखिर कैसा लखनऊ की अंत में रोमांचक जीत ने प्लेऑफ और पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही उलट पलट कर रख दिया है। अब कहां पर पहुंच गई आपकी पसंदीदा टीम? कौन है टॉप पर मौजूद? लखनऊ के कितने टीमों को छोड़ा है पीछे? मुंबई से लेकर चेन्नई और बेंगलोर कौन से पायदान पर है? इन सब के साथ साथ पॉइंट्स टेबल का पूरा हाल हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और धोनी में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ और पंजाब के बीच एक ऐसा कांटे का मुकाबला हुआ जिसमें रोमांच ने तो अपनी सारी हदों को तोड़ दिया। पहले लखनऊ ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 199 रन बनाए तो गब्बर की तूफानी बल्लेबाजी से पंजाब ने इसे लगभग चेज ही कर लिया था। 101 रनों की पार्टनरशिप धवन और बेरस्टो के बीच हुई थी। लखनऊ की जीत निश्चित हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी लेकर आए डेब्यूटेंट मयंक यादव ने अपने तरकश से रफ्तार का ऐसा तीर निकाला कि मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। एक के बाद एक 155 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए कुल 3 विकेट चटकाए और देखते ही देखते पंजाब के जबड़े से जीत को छीनकर 21 रनों से लखनऊ को चैंपियन बना दिया। इस पर भरोसा करना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। तो वहीं लखनऊ की इस चमत्कारी जीत ने तो पॉइंट्स टेबल और आईपीएल के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे 5
5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई की टीम अब आ चुकी है, जिसे देखकर अब दुख होता है, जिन्होंने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 0 अंक है और इनका नेट रन रेट नेगेटिव में 0.92 है। तो वहीं 9 नंबर पर दिल्ली की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच में हार का सामना किया है, जिसके चलते इनके 0 अंक है और इनका नेट रन रेट भी नेगेटिव में 0.528 का रहा है, यानी कि इन दोनों को जीत का खाता खोलना भी बाकी है। 8 नंबर पर आईपीएल चैंपियन गुजरात की टीम मौजूद है, जिन्होंने अपने 2 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 1 जीत और 1 हार का सामना करते हुए 2 अंक प्राप्त किए हैं। इस दौरान गुजरात का नेट रन रेट नेगेटिव में 1.42 है,